सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं हम सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बेटा, हमने कृतिका का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी पाठ की समरी की थी। समरी मीन्स सारांश। और इसका भाग 1 हमने कर लिया था। भाग 1 में हमने आधा पाठ पढ़ लिया था। ठीक है छात्रों, आज हम जहाँ से पेज छोड़ा था वहीं से इस पाठ का पठन करना शुरू करेंगे। आज हम कृतिका की बुक से पेज नंबर 35 पेज से पाठ को पढ़ना आरंभ करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बेटा, आप उससे पहले अपनी कृतिका की बुक और पेंसिल साथ में रखिए। उसके बाद हम पाठ का पठन करना आरंभ करेंगे और कठिन शब्दों को रेखांकित करते जाएंगे। उसके बाद देखिए कि जब लड़के वाले उमा को देखने आते हैं, लड़की को देखने आते हैं, उनको कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए होती थी और उमा पढ़ी लिखी ज़्यादा है। ठीक है, तो वो किस प्रकार से शंकर को मना करती है, ये सब हम आगे इस पाठ में करेंगे। शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी क्योंकि चाय पी रहे थे वो, चाय में चीनी ज़्यादा थी। गोपाल प्रसाद क्या बोलते हैं चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। राम स्वरूप कौन है? ये लड़की के बताइए पिता है। शंकर को प्याला पकड़ाते हुए वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चूं भी नहीं करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। ठीक है, ये कौन सी शैली में लिखा हुआ है पाठ है? संवाद शैली में। ठीक है, संवाद है, डायलॉग है। गोपाल प्रसाद ने बोला तो अब उसको सुनकर रामस्वरूप क्या उत्तर देते हैं? जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। तश्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हैं। लीजिए, तश्तरी मीन्स प्लेट, जिसमें स्नैक्स रख के सर्व किए जाते हैं। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मैंने पिछली कक्षा में आपको मुखातिब का अर्थ बताया था। मुखातिब का अर्थ क्या होता है? उनकी तरफ मुख करके। आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। क्योंकि शंकर क्या था? लड़की देखने आए थे और रामस्वरूप उनसे क्या पूछ रहे थे कि शादी तय करने में खूबसूरती का आपके कहने के अनुसार हिस्सा कितना होना चाहिए, कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है। ठीक है, वो क्या बोलते हैं गोपाल प्रसाद कि हमें लड़की तो बहुत सुंदर चाहिए, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे ही। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की जो औरतें हैं वो तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है ना? तो वो उससे क्वेश्चन करते हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि कैसी लड़की चाहिए, चाहे वो कैसी भी है, तो इट मीन्स आपकी लड़की सुंदर है या नहीं है। ठीक है, अब बच्चे अगला पेज निकाल लीजिए, पेज नंबर 36। रामस्वरूप, जी हाँ, वह तो अभी आपने देख ही लीजिएगा।
देखना क्या? गोपाल प्रसाद क्या बोलते हैं, देखना क्या? जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रस्मी ही समझिए कि हमें लड़की पसंद है। राम स्वरूप, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, और जायजा, जायजा मीन्स जनपत्र, जनपत्री जो बोलते हैं ना, वो तो मिल ही गया होगा। राम स्वरूप जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है। जायचे छात्रों, इसको अंडरलाइन करके क्या लिखना है, जनपत्री। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। वो क्या कहते हैं कि भगवान जी के चरणों में मैंने रख दिया और भगवान को जैसा ठीक लगे। गोपाल प्रसाद, ये ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? रामस्वरूप, क्या? गोपाल प्रसाद क्या कहते, ये पढ़ाई लिखाई के बारे में जी। हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को। बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। फिर वो शंकर की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं, क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। राम स्वरूप फिर क्या कहते हैं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़के को बीए एमए तक पढ़ाया है तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। ग्रेजुएट मीन्स बीए पास तो होनी चाहिए। भला पूछिए इन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों को तो काम करना है, पढ़ना और काबिल होना है। अगर औरतें भी वही करने लगे, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी। गृहस्थी मीन्स घर के काम। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। राम स्वरूप, जी हाँ, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। हाँ हाँ हाँ, देखिए, मोर के पंख होते हैं, इन्होंने क्या बोला, मोरनी के नहीं। शेर के पंख होते हैं, शेरनी के नहीं। ये देखिए, इसमें भी पिक्चर में स्पष्ट दिखाई दिया है। अब आगे पेज नंबर 37। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, मर्द मीन्स आदमियों के लिए हैं। और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है कि जो ज़्यादा पढ़ लेते हैं वो केवल किसको अधिकार है, मर्दों को अधिकार है, लड़कों को अधिकार है, लड़कियों को पढ़ाई का अधिकार नहीं है। राम स्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर क्या बोलता है, धन्यवाद, पी चुका। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब, आप तो खत्म ही कीजिए। राम स्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे क्या? बताए, वह मक्खन। गोपाल प्रसाद, नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना था नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। राम स्वरूप, हाँ हाँ, मेज तो एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल प्रसाद, जी नहीं। पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है। लड़के वालों के सामने लड़की आ जाती है और उसके हाथ में क्या है, पान की तश्तरी। तश्तरी मीन्स मैंने क्या बोला था, प्लेट जिसमें कुछ रखने का सामान होता है। सादगी के कपड़े, जो उमा आती है उसके हाथ में प्लेट है, प्लेट में पान है, और जो कपड़े हैं वो बिल्कुल सिंपल है। गर्दन झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। ताकना मीन्स देख रहे हैं, क्योंकि वो दोनों लड़के वाले हैं। शंकर के अपने लिए लड़की देखने आया है, गोपाल प्रसाद अपने लिए बहू देखने आई हैं। राम स्वरूप, हाँ हाँ, यही है, आपकी लड़की है।
लाओ बेटी, पान मुझे दो। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की सिम वाला चश्मा देखता है। ठीक है। बाप बेटे चौंक उठते हैं जब उन्होंने उसकी आंखों पर चश्मा देखा। राम स्वरूप जरा सक पकाकर, जी वह वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी। दुखनी मीन्स आंख में लाल हो गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। अब अगले पेज पे देखिए। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ, उनको अब भी डाउट है कि कहीं लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन राम स्वरूप क्योंकि लड़की वाले हैं तो वो ये बात छुपा रहे हैं कि ताकि रिश्ता हो जाए, बाद में धीरे धीरे पता चलेगा तो कुछ नहीं होगा। राम स्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, हूँ, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे बाजे के पास। उमा जहाँ पर हारमोनियम रखी थी वहाँ पर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, क्योंकि जब पहले क्या था कि लड़कियों को देखते हैं, चलवा के देखते थे, नचवा के देखते थे, खाना बनवा कर देखते थे, तो वो भी इसी तरह से लड़की को देख रही है कि चाल तो ठीक है, चेहरे पर भी छवि है। छवि मीन्स चमक है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है क्या? फिर वो पूछते हैं, क्या तुम्हें गाना बजाना भी आता है? फिर राम स्वरूप क्या कहते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। देखिए, थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत वो क्या सुनाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाने का अच्छा ज्ञान है। उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तक उड़ जाता है। मस्तक मीन्स माथा ऊपर की तरफ हो जाता है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती है। जो लड़का देखने आया हुआ था, जैसे ही उसकी गर्दन ऊपर उठती है तो शंकर की तरफ उसकी आंखें मिल जाती है और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप, क्यों, क्या हुआ? गाने को पूरा करो माँ। गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। राम स्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद क्या पूछते हैं उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी आती है या नहीं? उमा चुप। राम स्वरूप, हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने खींची है। और वह उस दीवार पर भी दूसरी दीवार की तरफ फिर इशारा करते हैं और कहते हैं, जो हमारे घर में जो पेंटिंग लगी हैं ये सब इसी की बनाई हुई है। तो गोपाल प्रसाद, हूँ, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह इसको आती है या नहीं? राम स्वरूप, सिलाई तो सारे घर किसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी यही सिलती है। हाँ हाँ हाँ। आगे देखिए, पेज नंबर 39। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं क्या? उमा फिर से चुप हो जाती है। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं। अधीर मीन्स बेचैन हो जाते हैं और राम स्वरूप सक पकाते हैं। सक पकाना मीन्स हड़बड़ाना। राम स्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद से, हाँ हाँ, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने बहुत सारे जीते हैं। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में, जरा इससे भी तो मुंह खोलना चाहिए। राम स्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं जनाब, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ
खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना अपने घर जाइए। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, 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 अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? छात्रों, इसको रेखांकित करना है। क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल करके लेके जाता है? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था क्या? उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। लड़की शंकर के बारे में कहती है उसके पापा से, क्योंकि उमा कॉलेज में पढ़ी हुई लड़की थी और उसको शंकर के बारे में सारा पता था कि ये आवारागर्द का किस्म का लड़का है और शरारतें करता है और लड़कियों के हॉस्टल के बाहर चक्कर काटता है। शंकर, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? अब देखिए आगे क्या कहती है वो, पेज नंबर 40। जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। कायरता मीन्स डरपोक। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। राम स्वरूप, उमा, उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। दगा मीन्स धोखा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है? छड़ी मीन्स पकड़ने वाला डंडा। मैं चलता हूँ। बेंत ढूंढ कर उठाते हैं। बीए पास क्या? उफ, गजब हो जाता झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे, चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। फिर शंकर और उसका पिता दरवाजे की ओर चल पड़ते हैं। उमा फिर जाते जाते उनको क्या कहती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। बेबसी मीन्स लाचारी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन, रोने को हो जाता है उनका लड़का शंकर। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, और जो उमा की माँ है उसको घबराहट हो जाती है। प्रेमा, उमा, उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं और रतन आता है। बाबूजी, मक्खन। रतन कौन है? उनका नौकर। बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। ठीक है छात्रों, आपने अब इस पाठ का पठन किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ पसंद आया होगा। एक कितनी अच्छी इससे सीख मिलती है कि हमें किसी को भी, ठीक है, कुछ कहने का अधिकार नहीं है छात्रों। जो हम हैं हमें किसी से छुपाने की भी जरूरत नहीं है। अगर जैसे हैं, अगर किसी को पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ठीक है, हमें सच्चाई की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। झूठ के सहारे नींव नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, इसीलिए हमें सच बोलना चाहिए, सच का साथ देना चाहिए। सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन हमेशा जीत बच्चों सच्चाई की होती है। मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आप भी सच का साथ देंगे, सच कहेंगे, सच सुनेंगे। ठीक है, और सच्चाई से हमेशा अच्छे अंक लेंगे। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ
मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगली कालांश में आपसे फिर मुलाकात होगी, नए प्रकरण के साथ होगी और गारंटी के साथ होगी। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।